गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपके बीच में हूं अपनी दो स्टूडेंट्स के साथ, दो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ जिनका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया और अब 12 तारीख को इनको पता चलेगा कि किस दिन इनको जाना है झड़ौदा कला में या दूसरे किसी सेंटर में जहां भी इनको बुलाया जाएगा। दो स्टूडेंट्स हमारे बीच में हैं, दोनों बेटियां हैं। क्षमा जिसने 22 साल की छोटी सी उम्र में एक अचीवमेंट हासिल की, जिसकी बड़ी सिस्टर इसको लेकर आई थी हमारे पास कि तू यहाँ पढ़ ले। वो खुद बैंक में जॉब करती हैं, लेकिन उन्होंने इसको मोटिवेट किया कि भाई जो चीज मैं नहीं कर पाई तू कर ले टाइम रहते, और तू पढ़ के कहीं पे गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी लाइफ को सेट कर ले। क्षमा ने अपनी सिस्टर के बताए रास्ते को फॉलो किया, आईसीएस में आई, इसने डेमो क्लासेस ली और आज हमारे बीच में अपनी घड़ी के साथ बैठी है। दूसरी हमारी स्टूडेंट है सुषमा। सुषमा बहुत छोटी सी एज में ही शादी हो गई थी, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव मिले, पूरा परिवार बहुत अच्छा मिला। अभी बैठ के हम बातचीत कर रहे थे, मदर इन लॉ की वो खास जो है बड़ाई कर रही थी और कह रही थी अगर वो ना होती तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुंच पाती। भगवान ने बड़ा अच्छा किया कि अच्छा परिवार इसको दिया। बेटे हैं दो इसके पास। उन बेटों को जब 7 महीने का इसका बेटा था छोटे वाला, तो अपनी मदर इन लॉ के भरोसे छोड़कर ये पढ़ने आ जाती थी और आज इसने एक मुकाम हासिल कर लिया। आज इसकी मदर इन लॉ को भी इस पे प्राउड होगा कि हमारी बहू ने जो मेहनत की उसकी वो मेहनत जो है रंग लाई और आज ये दोनों हमारे बीच में हैं। सुषमा के साथ उनके हस्बैंड भी हैं, मिलवाऊंगी उनसे भी। चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं। हाँ बेटा, स्क्रीन पे हो, अपना नाम बताओ। मेरा नाम क्षमा है। क्षमा, तुम कहाँ से हो? अपने गांव का नाम अपना बताओ जरा। मैम मेरे गांव का नाम छायसा है। छायसा? हाँ जी। किस जिले में पड़ेगा? मैम फरीदाबाद। फरीदाबाद में। तो तुम कितनी एज हुई क्षमा? मैम 22 साल। 22 साल की छोटी सी उम्र में तुम्हें नौकरी मिल गई। अभी तुम कह रही थी मैडम मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ। तुम बहुत लोगों से बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि कितने लोग हैं, अभी कल ही एक बच्चा आया हुआ था, उसकी एज 30 साल थी, तो उनके मुकाबले अगर देखें तो तुम बहुत यंग एज में, 22 साल बहुत छोटी उम्र होती है, उसमें तुम्हें नौकरी मिल गई। तो अपनी इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहती हो? मैम सबसे पहला श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने विश्वास करके मुझे बाहर निकाला। दूसरा श्रेय मेरी बहन को, मेरे बहन भाई और तीनों को, क्योंकि उन्होंने मतलब मेरे को काम से हटा के खुद वो काम करती मेरे को बिठा के पढ़ाया उन्होंने। और सबसे बड़ा श्रेय मैं आपको दूंगी मैम, आपको और सर को, क्योंकि तो आपकी वजह से मैं आपके सामने बैठ पाई हूँ। जो मेरा सपना है कि आपके सामने मैं ऐसे बोलूं, तो वो आज आपकी वजह से पूरा हुआ है मैम। देखो, हम तो एक रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पे जैसे तुम्हें पहले सिस्टर ने बड़ा सपोर्ट किया कि उसने रास्ता आईसीएस का दिखाया, तुम्हारे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है बेटा, विश्वास करना अपनी बेटी पे। बहुत से लोग तो विश्वास ही नहीं करते, बाहर निकालते ही नहीं। 12वीं की मेरे गांव में यही हालत है मैम। मतलब कुछ लड़कियां ऐसी होती है ना कि पेरेंट्स विश्वास करके उन्हें बाहर निकालते हैं और इस विश्वास का वो गलत फायदा उठा लेती हैं। बहुत लड़कियों ने ऐसे काम किया है मैम, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे को ऐसे नहीं रोका कि भाई उसने ऐसा काम कर दिया कहीं हमारी बेटी ना कर दे। उनको विश्वास था और उसी विश्वास पे मैंने काम किया। तुम उस पर खरी उतरी बेटा। हाँ जी मैम। पिताजी क्या करते हैं? मैम पिताजी मेरे कारपेंटर है, फर्नीचर का काम करते हैं, कारपेंटर हैं। तो घर परिवार की स्थिति बस नॉर्मल, उन्होंने जिस तरह भी बहुत मेहनत से तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। मेरी माँ भी मैम रात भर सिलाई करके हमारे लिए मतलब ये चाहती है कि हमारे बच्चे पढ़े। उन्हें सबसे पहले चाहिए कि मेरे बच्चे सक्सेस होने चाहिए। शादी होती रहेंगी जब होगी, लेकिन सबसे पहले उन्हें सक्सेस जरूरी है हमारे। ये कितनी प्रोग्रेसिव अप्रोच है। तुम्हारी माताजी सिलाई करके भी तुम्हें पढ़ा लिखा के काबिल बनाना चाहती हैं, न कि शादी करके अपने सिर पे से बोझ उतार के दूर करें। तो तुम्हारी माताजी को भी प्रणाम है, उनको ये वीडियो दिखाना जरूर। और मुझे बहुत अच्छा लगता तुम उनको लेके आती, पर तुम बता रही थी लेकिन मतलब मेरे अभी ताई जी के बेटे की कल डेथ हुई है, तो वो आ नहीं सकती। कोई नहीं बेटा, जब तुम्हें वर्दी मिल जाए, जब तन पे वर्दी हो, जब जरूर लेके आना उनको, क्योंकि उनका भी एक दिन होगा जिस दिन उनको फील हो कि हाँ मैंने अपनी बेटियों के लिए जो रास्ता चुना कि भाई शादी बहुत जल्दी ना करके इनको पढ़ने दिया जाए, इनको मौका दिया जाए और इनके पंखों को उड़ने के लिए खुला आसमान दिया जाए। जिस मैम वो दिया उन्होंने। मेरी माँ का सपना था मैम ये कि वो मतलब पुलिस की नौकरी करे, लेकिन उनकी शादी जल्दी हो गई, तो उन्होंने ये सपना मेरे अंदर देखा और मुझे सपोर्ट किया, तो आज मैं उनका सपना पूरा कर पाई मैम। तो उनका ही सपोर्ट है जिसकी वजह से आज। तुम्हारे घर में और कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं? घर परिवार खानदान में कोई नहीं है? कोई खानदान में कहीं भी कोई भी नहीं है मैम, पहली जॉब है मेरी। तो तुम्हारी पहली सरकारी नौकरी है। एक देखिए, कारपेंटर की बेटी मेहनत करे तो वो कहाँ तक पहुंच सकती है। क्षमा इसका एग्जाम्पल है। क्षमा, जब तुम पढ़ती थी तो कई बार अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, कभी ऐसा रहा होगा कि कुछ लोग कहते होंगे कि पढ़ने से कुछ थोड़ी ना होता है, कई बार ऐसा सुनने में भी आया होगा कि ऐसे बिना पैसों के थोड़ी ना नौकरियां लगती हैं। तब तुम क्या सोचती थी? मेरे से बोला भी गया है कि ऐसे अंधेरे में तीर मारने से कुछ नहीं होगा। अच्छा। एक टारगेट सेट
करो कि तुम कहीं भी जा रहे हो कुछ भी कर रहे हो, नहीं ऐसे कुछ नहीं होता है। जब तक तुम टारगेट मेरे अंदर था, मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है। लोगों को बताने से मैं कभी भी कुछ चीजें कहते हैं ना बोल के नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल, हमेशा उनको बिल्कुल। टाइम पे अपने आप जवाब एक्शन देना से जवाब देना है। चाहिए बिल्कुल अपना उस। मैं उसी चीज पे विश्वास करती हूँ कि मैं कभी मुंह से बोल के लोगों को जवाब न दूं, मेरा टाइम उन्हें खुद जवाब देगा। तुम्हारा तो आज उन्होंने बिल्कुल, बल्कि तुमने तो इतना अच्छा जवाब दिया कि तुम्हारे पिताजी भी जो है उनका मान सम्मान बढ़ गया इस समाज में बिल्कुल मैम, कि भाई मतलब पहले पापा को बोलते थे कि लड़कियों की इतनी बड़ी हो रही है, लड़कियों की शादी नहीं कर रही, ये नहीं कर रहे। आज वही लोग मेरे पापा को बोल रहे हैं कि देखो इसने कितना अच्छा काम किया, लड़कियों को पढ़ाया है, आज ये लड़की नौकरी लगी है। हाँ, अब कि तुम्हारे ऐसे सबको सपोर्ट करना चाहिए। तो मतलब मेरी वजह से, क्योंकि गांव से निकलना मैम एक बहुत बड़ी मुश्किल बात होता है, मुझे पता है बेटा। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से और लड़कियां निकलेंगी, बिल्कुल। मतलब वो मोटिवेट होके मेरे पास कईयों के मैसेज आते हैं कि दीदी हमें ये बताओ कि आपने किस तरीके से कहाँ से लिया, गाइडेंस दो हमें। तो वो चीज एक महसूस की, हाँ आज मैंने कुछ किया है। आज तुम्हें भी कुछ लोग रोल मॉडल के रूप में देख रहे हैं, तुम्हारे पिताजी को भी लोग सोच रहे हैं बाप हो तो ऐसा हो। तो कितनी अच्छी बात है बेटा, तुमने अपने पिताजी का भी मान सम्मान बढ़ा दिया। बहुत अच्छा लगा क्षमा तुमसे बात करके। और अपने स्कूल में और जाना, स्कूल में जाकर के बताना कि जो है जैसे कुछ जो स्कूल वालों ने सिखाया, कुछ हमने सिखाया, तुम जो अब तक पहुंच गई नहीं। मैं जो है जो तुमसे ही सुन रहा था तुम्हारी बातें कि कुछ लोग कह रहे थे पैसे दे करके लगते हैं। बहुत लोग बोलते हैं सर कि पैसे दे के लगते हैं, ऐसे नहीं लग सकते। लेकिन आज उन्हें विश्वास हो गया कि पैसे, क्योंकि पैसे तो हमारे पास थे ही नहीं सर, पैसे के लिए तो मतलब पैसे के लिए कोई चीज सही बात है, कहाँ से पैसे लाए? हाँ, मतलब इज्जत भी है और पैसा, दोनों चीजें हैं। बहुत बढ़िया। तो आज मुझे विश्वास हो गया कि अब जो है ना ये पेपर लीक होने और जो ये सब चीजें, इनके ऊपर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। और जो है केंद्र सरकार ने, अभी जो मोदी सरकार ने संसद में पास कर दिया कि 1 करोड़ रुपए का फाइन होगा अगर कोई पेपर लीक करवाता पकड़ा गया। तो ये जो बहुत जो जिन लोगों को नीड थी, अब जो है सरकार में ये काम हुआ है। ये मोदी सरकार का, खट्टर सरकार का सबसे अच्छा कदम है और मैं इसको पूरा 100% अप्रिशिएट करता हूँ। इस टाइम पर तो जो बच्चा पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा वही सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए, और पहले मतलब जॉब लगने से पहले मैं यही सोचती थी कि शायद पैसे लेते होंगे अगर लोग बोलते हैं। लेकिन जब खुद ने मेहनत करी और आज जब यहाँ बैठी हूँ तो पता चल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, खुद से कोशिश नहीं करोगे, कुछ नहीं मिल सकता। तो मेहनत जरूरी है, कहीं कोई पैसा नहीं है सर। तो ये बेटी है हमारे सामने बैठी थी क्षमा, और ये जो है बल्लभगढ़ ब्रांच में पढ़ती थी। ये फरीदाबाद हम लोग एक बार गए थे, मैं और मैम दोनों ही गए थे। तो उस टाइम पर हम लोग जो है वहां पर जो है इनसे मिले थे, लड़की से, और जो बहुत बच्चे वहां पर मिलने आए थे। और इस लड़की ने कहा था सर मैं बहुत जल्दी नौकरी लग के आऊंगी, और इस लड़की ने अपना वायदा पूरा किया है। ये सभी लोगों को जो है ये वायदा करना चाहिए कि हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जो क्लास में बातें बताई जा रही है उनको देखेंगे। और आज के टाइम पर जो है ना, जो सरकार के जो एक कदम देखे जाए तो ये कदम बहुत सही दिशा में जा रहे हैं, बहुत सही डायरेक्शन में ये काम हो रहा है। और पेपर लीक होना, और ये जो पेपर जो ये भारत देश की एजुकेशन के ऊपर और समाज के ऊपर धब्बा था, उसका इलाज जो है मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया किया है। संसद के अंदर ये कानून पास किया है। मैं 100% नंबर इस बात पे सरकार को देता हूं। और बहुत गरीब बच्चे पढ़ पढ़ करके नौकरी लग रहे हैं। कल 3 बच्चे आए हुए थे कुरुक्षेत्र से, एक 22 का था, एक 26 का था, एक 30 का था। 4 का पहाड़ा बना रहे थे वे। तो वे लोग भी जो इसी तरीके से बहुत गरीब बैकग्राउंड से थे। एक के पिताजी तो कबाड़ी का काम करते थे, वहां से वो जो है आगे बढ़ा। जो तुम्हारे पिताजी कारपेंटर है, यहाँ से जो है जैसे तुम नौकरी तक पहुंची हो, तो बहुत निचले दर्जे के लोग जो है एक मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। और यही होना चाहिए, ये अच्छे लोकतंत्र की भी पहचान होती है। धीरे धीरे सब लोगों को बराबरी का मौका दिया जा रहा है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। लीजिए सुषमा से बात करिए। चलिए, सुषमा हमारे बीच में है। सुषमा तुम इधर आ जाओ फिर, क्योंकि लोगों को ना फिर सुन के थोड़ा सा चीजें अपनी लाइफ से रिलेट करना आसान हो जाता है। सुषमा के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। सुषमा बहुत यंग एज में थी तब शादी हो गई थी। हस्बैंड बहुत अच्छे मिले, सपोर्टिव मिले, परिवार बहुत अच्छा मिला। और सुषमा के 2, आपको दिख नहीं रहा होगा, एज से कम लग रहे हैं, लेकिन 2 बेटे हैं इसके पास। और 26 साल की इनकी एज हो गई है। अब ये दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट है। अब बताओ सुषमा अपने बारे में, पूरा नाम, कहाँ से हो और कहाँ गांव है तुम्हारा? मैम मैं फरीदाबाद बल्लभगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम सुषमा है और मैंने 1 साल की गारंटी जो ICS देते हैं वो जॉब प्राप्त की है यहाँ से। और ये सच्ची बात है कि आप अगर मेहनत करते हैं, बताए हुए रास्तों पे चलते हैं ICS के, तो आपको जॉब पक्का मिलती है। और सर कहते हैं ना कि जब तक आपके पेपर पास नहीं हो रहे, इसका मतलब आपकी मेहनत में कमी है, तो वो पक्का है। मैंने कभी ये नहीं कहा किसी बच्चे को कि यार मेरा पेपर कब पास होगा। मैंने बस सर की बात दिमाग में
फिट कर ली थी कि जब मेरी तैयारी पूरी होगी तो मेरा एग्जाम भी क्लियर होगा, मेरा सिलेक्शन भी होगा। मैंने कभी किसी के सामने रोना नहीं रोया, बस अपनी मेहनत करती गई। और मैम ने, सर ने सब्जेक्ट्स को इतना इजी बना दिया। मैंने 10th में पढ़ा था लास्ट टाइम मैथ ध्यान से, और उसके बाद जब मुझे रियलाइज हुआ भाई गवर्नमेंट जॉब में मैथ पढ़ना है, और सर ने इतना इजी बना दिया, मेरा बेसिक से इतना स्ट्रांग कर दिया। मैंने काफी बच्चों को इंस्टीट्यूट में जो पहले से मैथ में थोड़े स्ट्रांग थे उनको भी पीछे छोड़ दिया मैथ। अरे वाह, मेहनत की मतलब तुमने। हाँ, और आपकी वजह से मैंने मैम हिस्ट्री, पॉलिटी इतना इंटरेस्टिंग आपने उन्हें बना दिया है, मैंने कभी नहीं पढ़ा ऐसा। चलो, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि भाई कोई इंटरेस्ट ICS लेके। फैमिली ने सच्ची में बहुत ज्यादा मेहनत की, और हमने उनके बताए हुए रास्ते पे चल के ये सिलेक्शन प्राप्त किया। इधर लोग बोलते हैं, मेरे घर में भी ना सर पापा जी की गवर्नमेंट जॉब है, तो बोलते हैं कि इन्होंने शायद पैसे भरे दिए होंगे, होंगे। पर ये हमें पता है, हमें खुशी है कि हमारा एक पैसा नहीं गया, हमारी मेहनत रंग लाई है, और हमें इसी बात की खुशी है। तुम्हें परिवार भी बहुत अच्छा मिला, तुम्हारे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया। यस मैम, मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज जो भी हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। छोटे बच्चे थे, मैं घर पे रहूं या मैं पढ़ने जाऊं, मेरी सासू माँ उन्हें अच्छे से संभालती हैं। एक अच्छी सपोर्टिव फैमिली मिलना भी बहुत लकी लोग होते हैं जिनको मिल जाते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने में उनका बड़ा योगदान होता है। तो तुम्हारी मदर इन लॉ जो है ये लाइन सुनिए, वरना जो ना ये सुनते हैं कि जो सास ससुर जो है इन लॉज वाले होते पढ़ने नहीं हाथ देते, लगाए रहते हैं, जिस टाइम पर पढ़ने बैठो उसी टाइम पर जो है तंग करते हैं। मेरे पास तो जो ना ये मेरा जो है फोन भरा पड़ा है इस प्रकार की बातों से। तो तुम जो है हमेशा ऋणी रहना अपने जो ससुराल वालों के इस बात के जिन्होंने तुम्हें इतना। देखो, सब ससुराल वाले इतने अच्छे नहीं होते, बहुत लोग तो होते हैं लालची होते हैं, लगभग लोग लालची हैं, इस तरह के हैं। उस समाज में अगर तुम्हें इतना अच्छा परिवार मिला, तुम्हारी मदर इन लॉ इतनी अच्छी हैं जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को पाल पोस के जो है वही एक जिम्मेदारी उठा रही हैं, और तुम जो है फ्री होके बिल्कुल पढ़ रही थी और वहां तक पहुंची हो, तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे हस्बैंड भी हमारे बीच में हैं। नमस्कार सर, आप भी आ जाइए सर। मैं आज क्लास में भी कह रही थी, तुम तो यहीं बैठ जाओ बेटा। मैं आज क्लास में भी कह रही थी कि इनके हस्बैंड भी एक बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए एक रोल मॉडल हो सकते हैं कि कैसे अपनी वाइफ के साथ अगर आप खड़े हैं, सपोर्टिव नेचर अगर आपका है, तो आपकी पत्नी भी आपका नाम ऊंचा कर सकती है। चलिए हम मिलते हैं। सर आपका नाम बता दीजिए। विजय कुमार। विजय कुमार जी। सर आप क्या करते हैं? मैं असिस्टेंट मैनेजर IT हूँ अभी क्रीम बेल आइसक्रीम। अच्छा, क्रीम बेल, जो ये आइसक्रीम बाहर घूमते रहते हैं आइसक्रीम वाले, क्रीम बेल, ठीक है। तो सर जब आपकी शादी हुई तब आपको था फेथ कि सुषमा जो है कहीं जिंदगी में किसी मुकाम तक पहुंच जाएगी? उस टाइम हम इसकी ग्रेजुएशन थी, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन थी, इसको पढ़ना था। तो हमारे घर में पढ़ाई के ऊपर किसी भी बच्चे के लिए कोई बैरियर नहीं है। जो जितना चाहे वो पढ़ सकता है। तो इसने अपना विजन बनाया, देखा कि मुझे क्या करना है फ्यूचर में, तो बस उसी को सपोर्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि परिवार से मेंटेलिटी ऐसी मिली है कि जो बढ़ रहा है उसको बढ़ाओ। बहुत अच्छी बात सर, ये तो आपकी बहुत अच्छी बात है। और 2 बेटे हैं आपके पास? जी। अच्छा, तो फिर जब ये पढ़ती थी, कई बार ऐसा होता होगा कि रात में लेट नाइट तक पढ़ रही है, सुबह उठ के पढ़ रही है, क्योंकि देखिए पढ़ाई तो ऐसे ही होती है। तब आपकी लेट नाइट में कभी पढ़ाई नहीं की, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बट मैंने ये सेट कर लिया था कि मुझे सुबह इंस्टीट्यूट 8 बजे पहुंचना है। हाँ, उस मामले में तुम जिद्दी थी कि 8 बजे मतलब 8 बजे। आप पूछ सकते हो, मैं 8 बजे, कभी कभी तो मैं सेंटर का गेट खोलती थी खुद ही जाके। अच्छा, तो बहुत मेहनत की सर। आपने भी देखा होगा सर, अपनी वाइफ का एक स्ट्रगल का दौर तो होता ही है। देखिए नौकरी ऐसे एकदम से नहीं मिलती है, गवर्नमेंट जॉब जिसको हम कहते हैं वो तो थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो आपको दिखती थी ये मेहनत करती हुई, घर पर पढ़ती रहती थी? मैं भी मॉर्निंग उठता हूँ, ये भी उठती है, घर का काम करती है, बच्चों का खाना, मेरा खाना जी, पापा का टिफिन, बाकी सबके चाय पानी, वो सारा काम करती है। उसके बाद जाती थी हम। तो 8 बजे तक उस काम को निपटा के 8 बजे शार्प अपना स्कूल वहां पहुंच जाती थी ICS। ये भी मेहनत है सर, इसके लिए जल्दी उठना पड़ेगा, और एक दिन का तो काम नहीं है, डेली का काम है। तो ये हर तरह की मेहनत है, और आप लोगों की फैमिली बहुत सपोर्टिव है। बहुत अच्छा लगा सर मुझे आपसे मिलके विजय जी, और आपकी माता जी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा कि वो भी एक दुनिया में जितनी सास हैं वो भी उनसे एक प्रेरणा ले सकती हैं कि अपनी बहुओं को भी अगर आप पढ़ने का मौका देंगे तो वो भी आपका नाम, आपके परिवार का नाम आगे बढ़ा सकती हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। रेशमा जी आ जाइए। चलिए अब मिलवाती हूँ बल्लभगढ़ की जो ये बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं, इसके पीछे जो एक रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर रही हैं वो हमारी रेशमा जी हैं। रेशमा जी की तबीयत थोड़ी ढीली है, क्लास में उनका बड़ा दबंगई वाला नेचर है। वो बेटियां बता रही थी हमें, सुषमा और क्षमा, की मैडम बड़ी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो अभी आज थोड़ा उनके गले में प्रॉब्लम है, इसलिए वो थोड़ा बोल नहीं पाई थी क्लास में। चलिए परिमल सर थोड़ा बातचीत करेंगे। ये जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं ना, ये जो बच्चे हम वीडियो बनाते हैं, तो इसके पीछे जो उस ब्रांच का स्टाफ होता है, उस ब्रांच का ओनर होता है, उनकी बहुत खासी लगन होती है।
ये दिन रात जाकर के पोस्टर बांटते हैं, पैम्पलेट लगाते हैं, कभी जो है फ्लैक्स लगाते हैं, कभी बच्चों के घर जाते हैं, अलग अलग तरीके से बच्चों को मोटिवेट करके लाते हैं। तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है और सभी बच्चों को इनका सपोर्ट जो है करना चाहिए और इनका रिगार्ड करना चाहिए। सब लोग जो है चलो जो है भाई ICS वालों ने पैसे कमा लिए, ब्रांच वाले ने पैसे कमा लिए, जो ये अटेंडेंट होते हैं, जो ये लोग जो है सेंटर को संभालने वाले वो लोग होते हैं, तो इन लोगों को बहुत नॉमिनल से पैसे मिलते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ये, और इनके दम पर ये मामला चलता है। इस लड़की को जरूर जो है बहुत जो है आशीष मिलेगा कि ये लड़कियां जो है लगी हैं, पुण्य का काम किया। हाँ रेशमा, तुम अपने बारे में बताओ 2-4 बातें। सर मेरा नाम रेशमा है, मैं बल्लभगढ़ ब्रांच की ब्रांच मैनेजर हूँ। इससे पहले मैं फरीदाबाद ब्रांच में थी, वहां से मैं सिलेक्शन लेके आई थी। अरे और वाह। आज ये सिलेक्शन बल्लभगढ़ ब्रांच से है, दोनों फ्रेंड है और एक साथ कामयाब लेके आए हैं। बट जबकि आज बेटर नहीं थी तबीयत, फिर भी मैंने इन्हें सुबह 6 बजे फोन करा कि चलना है। बहुत मैं बढ़िया। बेटर हूँ, चलो। तो रास्ते में इन्होंने बोला कि मैम बेटर लग रही हो, क्योंकि मुझे फील नहीं हो रहा था गाड़ी में, तब भी मैंने कहा मैं बेटर हूँ, बस चलो पहुंच गए। इतना मोटिवेट करते करते हम फाइनली पहुंच गए हैं। बहुत बढ़िया। तो मेरा ये टारगेट है, जितने भी छोटे छोटे गांव हैं बल्लभगढ़ में, बहुत अभी जो मैंने खुद की सर्वे करी है, हर एक छोटे छोटे गांव में जाके जहाँ पे पढ़ाई का कोई साधन नहीं है, वहां तक ICS को पहुंचाना है, ताकि लोग छोटी सी फीस में एक सिलेक्शन ले लें, ताकि माँ बाप का सपना पूरा हो जाए, जिसमें वो बड़े फीस दे के बड़ी कोचिंग सेंटर में नहीं जा पाते हैं और उन्हें पता नहीं है। पर हमारा ICS एक छोटी सी फीस में बड़ी कामयाबी देता है। मेरा टारगेट ये है, छोटे छोटे गांव में जाके हर घर में एक गवर्नमेंट जॉब हो और वो ICS के थ्रू हो। आप बता रहे थे इन्होंने भी फीस कई बारी किस्तों में दी थी। ये जो बच्चे 6,000 रुपए फीस दी थी, बस 4-5 बार इंस्टॉलमेंट में दी थी। इन्होंने उम्मीद हार दी थी कि हमारे पे नहीं है, पर मेरी उम्मीद थी कि तुम पढ़ोगे, कहीं नहीं जाना। और अभी भी ऐसे बच्चे ब्रांच में जो हमें फीस नहीं दी है, पर हम पढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया। और सर इतना सपोर्ट करते हैं कि फॉर्म भरने के लिए, कि किसी भी चीज के लिए मैं अपने पास से भी दे देती हूँ, कट जाती है। मतलब कोई इशू नहीं है। अगर वो कहीं किसी पोस्ट पे कभी मिलेंगे तो बोलेंगे कि ये मैम ने किया है। जबकि क्लास में बच्चे बोलते हैं कि आप इतने स्ट्रिक्ट है ना कि आपके आते ना हमें कांपने लगता है। बहुत बढ़िया। टीचर से भी ज्यादा खौफ है। बहुत बढ़िया। कहेंगे, क्योंकि मैं सीधे पेरेंट्स मीटिंग ले लेती हूँ। मुझे कोई बच्चा गलत डायरेक्शन में दिखता है तो उसके पेरेंट्स को सैटरडे संडे मेरे 7 डेज सेंटर पे है, वो भी 8 o'clock 9 o'clock तक। और क्योंकि पेरेंट्स की छुट्टी नहीं होती तो पेरेंट्स कहते संडे ही आएंगे, तो मैं संडे स्पेशली पेरेंट्स से डिस्कस करती हूँ, भाई ये बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, कल आप ये मत बोलना कि ICS से सिलेक्शन नहीं मिला। सिलेक्शन उन बच्चों को दिया जाता है जो सही रास्ते पे चल रहा हो, और 100% की सिलेक्शन है, नहीं तो वरना पैसे अपने वापस ले जाना। मेरा नाम रेशमा है, मैं अपना नाम लेके बोलती हूँ, तब आप ये मत बोलो कि फिर पैसे से खरीदे गए हैं सिलेक्शन। जबकि हमारे कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैम जो आज बच्चे लेके आ रही है पैसे से लेके आई है। पैसे से कोई नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। आप इतनी मेहनत करो कि चमकोगे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। तो ये रेशमा थी और हमने जो है 2 लड़कियों से आपको मिलवाया, क्षमा और सुषमा। ये सिलेक्टेड हैं और इन्होंने अपने पेरेंट्स का सपना पूरा किया है, अपना सपना पूरा किया है। और इसी रास्ते पर जब लड़कियां चलती हैं तो फिर वे बेटियां बोझ नहीं होती, फिर वे माँ बाप का गर्व है। और ऐसी ही लड़कियों के लिए बोला जाता है, मारी चोरी के चोरिया तक कम है। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और देखिए इतनी मिठाइयाँ आ रही हैं आजकल कि हम रोज खाएं तो डायबिटिक बन जाए, इसलिए मैंने तो क्लास में ही बंटवा दी। और बहुत अच्छा लगा बेटा तुम लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोगों ने हमें सुना, जितने लोग जुड़े। किसी इंसान की जिंदगी में जब एक खराब दौर आता है, क्योंकि देखिए लाइफ में अच्छे बुरे दौर आते रहते हैं, तब ये वीडियोस काम कर जाती हैं। कोई वीडियो देखने वाला जो गरीब है बच्चा, वो ये देखे कि कल जिस बच्चे की वीडियो हमने डाली उसके फादर कबाड़ी जो है इकट्ठे करने का काम करते थे, कबाड़ को। वो कितने गरीब तबके से था, लेकिन उस लड़के ने मेहनत की और अपने घर का एक अगली पीढ़ी के लिए एक अच्छा स्टैंड बना लिया। अब जो उसकी अगली पीढ़ी होगी ना, वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे पिताजी बहुत लोअर ग्रेड का काम करते थे, वो कहेंगे हमारे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे। तो अगली पीढ़ी को फायदा मिलेगा। ऐसे ही आपने देखा आज जो ये हमारे बीच में क्षमा, इसके पिताजी कारपेंटर हैं, लकड़ी का काम करते हैं, लेकिन देखिए इसने अपनी
जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर लिया, अब इसके पूरे परिवार का एक स्तर बदलेगा। इसकी सिस्टर भी बैंक में जॉब करती हैं, तो घर परिवार जो होता है ना पूरा मिलके अगर बच्चे काबिल हों तो अपनी पीढ़ियों को बदल सकते हैं। तो खूब मेहनत कीजिए, और समय एक दिन सबका अच्छा आता है, बशर्ते वो मेहनत कर रहे हों। अगर आप किसी गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो इसमें दुख मनाने की जरूरत नहीं है, शोक मनाने की जरूरत नहीं है। हर आदमी अमीर घर में पैदा नहीं हो सकता। हम जहां भी जन्मे हैं अपनी स्थिति सुधारने के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। पढ़ लिखकर अपनी स्थिति सुधारी जा सकती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि पढ़ लिखकर अंबानी अडानी बन सकते हैं या बड़े घर बन सकते हैं या बहुत बड़ी गाड़ियां आ सकती हैं, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड कमजोर है तो उस कमजोर बैकग्राउंड से अगले स्टेप पे आना पहली जरूरत है। उसके बाद जब आपकी अगली पीढ़ियां होंगी तो उनको बेसिक चीजें मिल जाएंगी, फिर वो आगे बहुत आगे तक ग्रोथ कर सकते हैं। तो जितने बच्चे हमसे जुड़े, जितनों ने ये बातें सुनी, उन सबका शुक्रिया, और खुश रहिए, आनंदित रहिए। ये साल नौकरियों का साल है। इस साल की शुरुआत में आप देखिए DSSB ने कितनी वैकेंसी निकाली थी, NTT की, PGT की, क्लर्क था, और ये अपना कई सारे थे ना, स्टेनोग्राफर, नॉन टीचिंग में बहुत सारी वैकेंसी थी। इसकी थी अपना सेक्शन ऑफिसर की थी, ये MCD में, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। अब हरियाणा में आपने देखा होगा आजकल हलचल है, हरियाणा पुलिस की वैकेंसी दोबारा आने वाली है 6000+। हरियाणा में ज्वाइनिंग चल रही है इस टाइम ALM की, और भी कई टेक्निकल पोस्ट की। तो ये साल नौकरियां देकर जाएगा। 2019 नौकरियों का साल था, इलेक्शन का साल हर बार जब भी आता है ना तो ढेरों नौकरियां लाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आपने तैयारी की है कि नहीं की। जो लोग तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे हैं वो इस साल नौकरी ले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर ऐसे ही स्टूडेंट आएंगे तो फिर से मिलेंगे, ताकि आपके जीवन में भी एक आशा की किरण नजर आए। जो लोग मोटिवेटेड, कई बार होता है कि डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं या लग रहा है कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तब ऐसे लोगों की वीडियोस आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकती हैं, क्योंकि ये भी आप ही की तरह हैं, नॉर्मल से परिवारों से हैं, मेहनत के दम पे आज ये यहां तक पहुंच गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।